हेलो जी, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत बढ़िया होगे। सलमान खान के जाने के बाद फरहाना भट्ट को एहसास हुआ है अपनी गलतियों का, या यूं कह सकते हैं कि सलमान खान ने एहसास करवाया है। और सिर्फ गलतियों का ही नहीं, मैं ये कहूँगी कि जो पिक्चर क्लियर हुई है फरहाना भट्ट के सामने आज, कि तुम घर से बाहर निकल के क्या करोगे या तुम्हारा कैसा चेहरा होगा लोगों के सामने। अभी तुम जो दिख रही हो उसी नज़रिए से तुम्हें लोग बाहर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का मिला के अगर हम देखें तो फरहाना को पछतावा हो रहा है कि हाँ, मैंने चीज़ें गलत की हैं, हाँ मैंने बहुत गलत बोला है। चाहे वो किसी को लेके भी हो, चाहे मृदुल तिवारी को बोला हो, शहबाज को बोला हो, किसी को भी बोला हो, बहुत सारी चीज़ों का उसको पछतावा हुआ है। वो रो भी रही थी, आंसू निकले हैं आज उसके बहुत टाइम बाद। वैसे भी अक्सर जब घर के अंदर फरहाना को लड़ाई करते हुए देखा है और एक बहुत बड़ी बहस होती है, एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें वो गुस्से में चिल्लाती चीखती है, रोती नहीं है, बट उसके बाद उसका फेस जब देखते हैं ना तो एकदम से रेड हो जाना और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं, जैसे कोई बहुत देर रो के आई हो। अक्सर ऐसा उसका देखने को मिलता है। जब उसका मृदुल के साथ हुआ था, जब मृदुल कैप्टन था, बाहर गार्डन एरिया में एक काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था, जब मृदुल भी रोने लग गया था, तो कहीं ना कहीं फरहाना को एहसास होता है लड़ाई के बाद कि हाँ उसने चीज़ें गलत कर दी हैं, या उसको ये एहसास होता है कि हाँ उसने चीज़ें ओवर कर दी हैं। बहुत बार फरहाना को होता है ऐसा, और वो रियलाइज भी करती है, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में दिखता भी है कि हाँ थोड़ा पछतावा है उसको, थोड़ा गिल्टी फील कर रही है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बट थोड़ा बहुत हाँ होता है। एक बात उसने और बोली कि इन लोगों ने जो बोला था वो पूरा का पूरा दिखाया नहीं गया। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी गलती है। अगर वीडियो दिखाई जा रही है और अगर गलतियाँ गिनवाई जा रही हैं तो पूरे घर की गिनवानी चाहिए थी, सबकी वो चीज़ें सामने लानी चाहिए थी। वो चाहे मृदुल तिवारी हो, चाहे शहबाज हो, कोई भी क्यों ना हो, सबकी बातें बाहर आनी चाहिए थी। पता लगना चाहिए था कि किसने क्या बोला, शहबाज ने क्या बोला, मृदुल तिवारी ने क्या बोला, या कोई भी बंदा क्यों ना हो, उनका क्यों नहीं दिखाया गया। सबका दिखाना चाहिए था। ये नाइंसाफ़ी है कि सिर्फ एक बंदे की गलतियां गिनवाई जा रही हैं, सिर्फ एक बंदे को आईना दिखाया जा रहा है। आज ज़रूरत थी सबको आईना दिखाने की, लेकिन नहीं दिखाया गया। यहाँ पे जो चीज़ें गलत हैं वो गलत ही रहेंगी और जो सही हैं वो सही हैं। बट फरहाना को पछतावा हो रहा है कि हाँ उसने बहुत गलत कर दिया है, और अब टाइम भी बहुत कम बचा है। जैसे अगर स्टार्टिंग का टाइम था, फरहाना को जब घर से बेघर किया था, सीक्रेट रूम में वो रही थी और एक हफ्ते बाद वापस आ गई थी, ऐसा अब दोबारा से कोई चांस नहीं मिलने वाला है। बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अब इन चीज़ों पे फोकस किया ही नहीं जाएगा कि कौन अपने आप को सुधार रहा है। और अगर वो सुधारना भी चाहेगी ना घर के अंदर, तो घर के अंदर के लोग जो हैं वो उसको बुली करेंगे कि तेरी भाई अकल ठिकाने लगा दी, तेरे को दिखा दी तेरी औकात, इसलिए तो अब भाग भाग के ड्यूटी कर रही है, भाग भाग के काम कर रही है। हिस्सेदारी सबकी होती है। लोगों को, जैसे फरहाना लोगों को प्रोवोक करती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फरहाना को प्रोवोक करते होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फरहाना के साथ होंगी। अगर तो वो काम करने लग जाएगी ठीक से और ड्यूटी करने लग जाएगी अपनी, तो ये लोग उस तरीके से बुली करेंगे। और अगर वो नहीं करेगी तो फिर नेक्स्ट वीकेंड उसकी फिर से क्लास लग जाएगी, फिर से उसके लिए एक मोटी सी बुक आ जाएगी जिसमें उसकी सारी चीज़ें होंगी। अब इतना कम टाइम रह गया है ना कि चेंज लाना बहुत मुश्किल है। बाकी देखो, मुमकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता है, कोशिश करे तो इंसान हो ही जाता है। क्या लगता है कि फरहाना अब अपनी चीज़ों को चेंज करेगी या जैसी है वैसी ही रहेगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।